6 जनवरी श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जी की जयंती है। इस अवसर पर हम उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। लेकिन एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छा प्रश्न लिख कर भेजा कि 6 जनवरी को सोमवार है और शिक्षा संस्थानों में अवकाश है। महापुरुषों के जन्म दिवस को अवकाश के रूप में हम मनाते हैं, आखिर क्यों? यह एक विचारणीय प्रश्न है। शिष्य गुरु संवाद केंद्र अपने विद्यार्थियों के साथ इस विषय पर एक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता है। किसी भी महापुरुष का जन्म दिवस उसकी चेतना के सर्वाधिक समीप जाने का एक शुभ अवसर होता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वह एक समय विशेष के लिए एक तन में अपना निवास बनाती है, फिर उस तन से वह आत्मा मुक्त होकर सर्वव्यापी हो जाती है और जन्म दिवस के दिन वह आत्मा उन भक्तों के, उन अनुयायियों के हार्दिक भाव से जुड़े हुए उन लोगों के सर्वाधिक करीब होती हैं। इसीलिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी हो सकता है। प्रायः जाति और धर्म के अनेक महापुरुषों के नाम पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिए जाते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। इससे वोट बैंक तो सध जाता है किंतु जीवन नहीं सधता। किसी धर्म के पर्व त्योहार के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश तो जरूरी है, क्योंकि एक परंपरागत ढंग से बहुत बड़े समूह के रूप में मनाया जाता है। किंतु महापुरुषों का जन्म दिवस जब हम मनाते हैं तो हमारा यह अवकाश हमारे उद्देश्य को सिद्ध नहीं कर पाता। आखिर क्या है उद्देश्य? क्या है? महापुरुषों का जन्म दिवस होता है कि हम अगली पीढ़ी को उनके चेतना की ऊंचाइयों से जोड़ सके। आज हमारी पीढ़ी साधारण प्रतिकूल परिस्थितियों से अवसाद में चली जाती है, आत्महत्या तक कर लेती है। दूसरी तरफ इसी धरती पर कुछ ऐसी चेतनाओं ने जन्म लिया जिन्होंने जीवन की अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में न तो अपना धैर्य खोया न अपना संघर्ष छोड़ा। उनमें से एक नाम श्री गुरु गोविंद सिंह जी का है। इनसे विशेष लगाव मुझे इसलिए है कि बिहार की राजधानी पटना साहिब में 1666 में उनका जन्म हुआ था। ऐसे महापुरुष का जन्म जिस धरती पर हुआ वह धरती धन्य हो जाती है। इसलिए उनके जन्म दिवस के बहाने उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि देना पुनीत कर्तव्य बनता है। लेकिन मैं जब इस महापुरुष के बारे में याद करता हूं
तो सबसे पहले आप सभी को बांसवाड़ा शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे राजस्थान के पिछड़े जिलों में हैं और यहाँ के विद्यार्थी मौलिक पुस्तकों से दूर हो चुके हैं। शिष्य गुरु संवाद केंद्र पिछले 25 वर्षों से विद्यार्थियों के साथ मिलकर चर्चा कर रहा है और उस चर्चा के लिए नए नए विषयों का चुनाव करता है। मेरे हाथ में जो पुस्तक है एक ओंकार सतनाम, ओशो ने अपनी रहस्यदर्शी दृष्टि डाली है श्री गुरु नानक जी के जपू जी पर। अब इनको पढ़ने के बाद मेरे को और भी जिज्ञासा जगी कि किसी की भी दृष्टि किसी विषय को कितना महत्वपूर्ण बना सकती है। उस महत्वपूर्ण आयाम को बार बार विद्यार्थियों के करीब लाने का शिक्षकों द्वारा और शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। सीख का अर्थ होता है शिष्य सीखने की प्रवृत्ति से सीख बना है और गुरु नानक जी ने भक्ति की धारा प्रवाहित की। ऐसे संत हुए जिन्होंने जाति धर्म की सारी सीमाओं को पार कर एक ऐसे नए पंथ की शुरुआत की जिसने भारत की धरती को एक जीवन का नया आयाम दिया। उसी सिख परंपरा में अंतिम गुरु के रूप में श्री गुरु गोविंद सिंह जी हैं। सीखने की प्रवृत्ति का आज अत्यंत लोप हो गया है, इसीलिए सिख धर्म हमारे लिए आज और भी महत्वपूर्ण हो गया है। बहुत ज्यादा तथ्यों के द्वारा यदि किसी के जीवन का परिचय कराया जाता है तो आज के विद्यार्थी उन तथ्यों से परेशान हो जाते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए शिक्षक के रूप में कि उनके सामने तथ्य कम से कम और सत्य ज्यादा से ज्यादा लाएं। थोड़ा आप कल्पना कीजिए, 9 वर्ष की अवस्था में श्री गुरु गोविंद सिंह जी जब थे तो 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का सर कलम कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया। 9 वर्ष के बच्चे के पास पिता का कटा हुआ सर, क्या उसकी चेतना पर गुजरी होगी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने न तो अपना संकल्प छोड़ा और न अपना संघर्ष छोड़ा। पिता के सौ ने, पिता के कटे हुए सिर ने उनके संकल्प को और उनके संघर्ष को और भी दृढ़ कर दिया। धर्म के नाम पर उन्होंने अपने 4 पुत्रों की शहादत भी दी। 2 पुत्रों को सरहिंद में जिंदा चुनवा दिया गया और 2 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए। आप सोच सकते हैं कि पिता का कटा हुआ सर और दूसरी तरफ अपने पुत्रों को वीर गति को प्राप्त होने की खबर जिस चेतना के पास आई हो वह चेतना कैसी होगी। उसके बावजूद भी उन्होंने मुगलों के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े। 14 युद्धों की बात की जाती है। उन्होंने लगातार अपना संघर्ष किया। उनकी सेना की संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनका संकल्प क्या था? 1.25 लाख पर एक चढ़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, तभी
गुरु गोविंद सिंह नाम का हूं, तबै गुरु गोविंद सिंह नाम का हूं। यह मूल मंत्र है कि आपकी संख्या कितनी भी कम हो, एक सैनिक 1.25 लाख से भिड़ सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी का यह संकल्प हमें प्रेरणा देता है कि आप संख्यात्मक दृष्टिकोण से किसी चीज को महत्वपूर्ण मत मानिए। गुणात्मक दृष्टिकोण जीवन में जरूरी है। जब 4 पुत्रों का उनके शहीद होने की खबर उनके पास मिली, तब उनकी वाणी जो निकली, सब पुत्रन के कारण वार दिए पुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। वे सबको अपना पुत्र मान रहे थे। ऐसे व्यक्ति ने जीवन को क्या ऊंचाइयां दी हैं। धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए क्या उन्होंने संघर्ष किया है। वह संघर्ष जाने बिना हम जीवन में संघर्ष के लिए प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सकते। आखिर क्या हुआ है कि आज की पीढ़ी दुर्गुणों की शिकार होती जा रही है। आज की पीढ़ी मोबाइल के कारण गंदे आदतों का शिकार हो रही है। आज का पेपर में फर्स्ट पेज पर एक समाचार था, आईआईटी के विद्यार्थी ने वीडियो गेमिंग की लत के कारण आत्महत्या कर ली। शिक्षा पद्धति में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो शुरू में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रूप में थी, बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि शिक्षा में यदि नहीं डाली जाए तो हमारी यह समस्या अवसादगी और आत्महत्या की बढ़ती जाएगी। आज की पीढ़ी को बताना होगा कि कैसी कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में लोगों ने चेतना को कितनी ऊंचाइयां दी हैं। उस चेतना को हम स्मरण करें श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ राष्ट्र और धर्म के लिए अपना बलिदान देने को तैयार। भक्ति परंपरा से, ओशो लिखते हैं कि भक्ति परंपरा से शुरुआत हुई। गुरु नानक जी एक ओंकार सतनाम मर्दाना के साथ सब जगह गाते चलते थे। अब वे आगे बढ़ करके उसी परंपरा में संत के साथ सैनिक बनने की जरूरत हुई। तो उन्होंने नारा दिया, वाहे गुरु जी की फतह, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। इन नारों से उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ दिया। सभी जातियों के 5 लोग निकल करके आए अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए। उनको पंच प्यारे कहा जाता है। और खालसा पंथ के द्वारा उन्होंने संत होने के साथ साथ सैनिक होने का अपना नया रूप दिखाया। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न अपनी कविता के माध्यम से उठाया था। 2 में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति अजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। लेकिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी साक्षात उदाहरण है। कलम और तलवार एक जगह होना दुर्लभ है, लेकिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन को देखिए। वे एक अद्भुत दार्शनिक और अद्भुत लेखक थे। उनके पास कवियों का दरबार लगता था। 50 से अधिक साहित्य मर्मज्ञ उनके दरबार में थे।
फारसी, संस्कृत, अनेक भाषाएं वे जानते थे। वे अपनी कविताओं द्वारा लोगों के दिलों को बड़े लक्ष्य के लिए प्रेरित करते थे। तो एक तरफ उन्होंने कलम के द्वारा समाज को परिवर्तित करने का प्रयास किया, दूसरी तरफ उन्होंने तलवार उठाने की भी जरूरत बताई। सिख धर्म इसीलिए हमारे अन्य सभी धर्मों से विशेष हो जाता है। उसका संदेश है, इन महापुरुषों का संदेश है कि आपको दोनों चाहिए, तपस्या भी करनी है आंतरिक शुद्धि के लिए और दुष्टों से निपटने के लिए तलवार भी उठाना है। तब से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ा ही करता है। जहां लड़ाई की जरूरत होगी वहां उपदेश काम नहीं आएंगे। तो खालसा पंथ की स्थापना कर करके उन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा की। ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस पर हम उनकी चेतना को अपने पास आमंत्रित करें। आज की पीढ़ी को जानना होगा कि बुरी चेतनाएं आपके कमजोर बनते ही आपको घेर लेती हैं, वे आपके पास आ जाएगी। बुरी आदतें आपके पास अपने आप पनप जाएंगी, ठीक जिस प्रकार से खरपतवार अपने आप उगाते हैं। लेकिन अच्छी आत्माओं को, अच्छी चेतनाओं को हमें आह्वान करना होगा। एक फूल खिलाना पड़ता है। इसी धरती पर यह फूल खिला जिनको हम प्यार से और श्रद्धा से श्री गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं। इनका योगदान, इन्होंने इसके बाद गुरु परंपरा को खत्म कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब को इसके बाद बोला कि यही गुरु होगा। गुरु ग्रंथ साहिब में सिख गुरुओं के साथ 30 से अधिक अन्य संतों, हिंदू और मुसलमान सभी संतों की वाणी है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जो कहा था, रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋजु कोटिल नाना पथ जुषाम निर्नाम एको गम्यस्त्वमसि पैसाम अर्णवैव। जिस प्रकार से टेढ़े मेढ़े रास्ते से अनेक नदियां समुद्र में जाकर की गिरती हैं, उसी प्रकार से विभिन्न मार्गों से व्यक्ति उसी एक को प्राप्त होता है। सिख धर्म भी एक मार्ग है हमें जीवन में उसी परमात्मा तक पहुंचने का और आज की चुनौतियों से निपटने का। यह सबसे प्रमुख मार्ग है। बांसवाड़ा जैसे शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े विद्यार्थियों के लिए तो राजस्थान के सभी जिलों में 33वां स्थान बांसवाड़ा का है। शैक्षिक दृष्टिकोण से इतना पिछड़ा हुआ जिला, यहां के विद्यार्थी पासबुक की विकृति पाले हुए हैं। क्लास में विद्यार्थी कम आ रहे हैं। जहां की नई पीढ़ी शिक्षकों से और शिक्षा संस्थान से दूर हो जाए तो बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ऐसे में अवकाश के दिनों को भी उन विद्यार्थियों से संपर्क साधने की जरूरत है। उन तक यह बात हम शिक्षकों को और शिक्षा संस्थानों को पहुंचाने की जरूरत है कि इसी धरती पर हमारे ही तरह के रूप रंग में ऐसी ऐसी दिव्य चेतनाएं आई। उन चेतनाओं को याद करने से हम भी उसी चेतना की ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम इस अवसर पर अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि श्री गुरु गोविंद सिंह जी, सिखों के 10वें गुरु के प्रति व्यक्त करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सभी में उस महान चेतना के अंश का भी कृपा कर दें तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल सकता है। आज जरूरत है भारत को कि वह कलम भी उठाए और तलवार भी उठाए। दोनों उसका मस्तिष्क
स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में कहूं तो मस्तिष्क इतना प्रखर हो, लेखनी ऐसी हो कि अंध कक्ष में बैठ रचेंगे ऊंचे मीठे गान, और दूसरी तरफ तन में शक्ति ऐसी हो और तलवार पकड़ जीतेंगे बाहर का मैदान। इसकी प्रेरणा सबसे ज्यादा सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी से मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।